मानव जीवन कठिन है। चुनौतियां और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से जूझते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कभी कभी हम सुस्ती के कारण इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते और हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मेहनत और समर्पण से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत आलसी था। वह हमेशा सोता रहता और अपने माता पिता के काम में मदद नहीं करता था। उसका दिन सिर्फ खाना, सोना और खेलना था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि रामू की आलस की आदत उसकी जिंदगी को प्रभावित कर रही थी। रामू की मां हमेशा उसे समझाती रहती कि उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन रामू की आलस की आदत इतनी गहरी थी कि वह कुछ भी नहीं सुनता था। एक दिन रामू की मां ने उससे कहा, रामू, यदि तुम इसी तरह आलसी बने रहे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन रामू ने इस बात को भी हल्के में ले लिया और सोने चला गया। गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनसे सलाह लेने आते थे। रामू की मां ने हरिदास से मदद की मांग की और कहा, क्या आप रामू को उसकी आलस की आदत से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकते हैं? हरिदास ने कुछ सोचा और फिर रामू को अपने पास बुलाया। जब रामू आया तो हरिदास ने उसे एक कहानी सुनाई। हरिद ने कहा, रामू, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत मेहनती और समझदार था। उसकी मेहनत और लगन के कारण ही उसका राज्य सुखी और समृद्ध था। लेकिन उसके राज्य में भी एक व्यक्ति था जो बहुत आलसी था। उसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा राजा से मदद मांगता रहता था, लेकिन राजा ने उसे एक दिन कहा, मोहन, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश नहीं करते। मोहन को यह बात समझ में नहीं आई और वह हमेशा की तरह आलस में डूबा रहा। एक दिन राजा ने एक योजना बनाई। उसने मोहन को अपने महल में बुलाया और कहा, मोहन, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष काम सोचा है। यदि तुम इस काम को पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें सोने की थैली दूंगा। मोहन ने खुश होकर पूछा, राजा, वह काम क्या है? राजा ने कहा, तुम्हें सुबह सूरज उगने से पहले मेरे महल के बगीचे में आना होगा और वहां से सबसे सुंदर फूल तोड़कर मुझे लाना होगा। मोहन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है और उसने राजा की बात मान ली। अगली सुबह मोहन ने अपनी आलसी आदत के कारण देर से उठना तय किया। जब वह बगीचे में पहुंचा तो सूरज पहले ही उग चुका था और सभी फूलों का रंग मुरझा गया था। मोहन को कुछ भी नहीं मिला। वह निराश होकर वापस राजा के पास गया और अपनी असफलता बताई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, यही तुम्हारी आलस की सजा है। यदि तुम समय पर उठते और मेहनत करते तो तुम यह काम आसानी से पूरा कर सकते थे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फैसला किया कि वह अब आलस को छोड़कर मेहनत करेगा। धीरे धीरे मोहन की आदतें बदल गईं और वह एक मेहनती व्यक्ति बन गया। राजा ने भी उसे पुरस्कार दिया और उसकी मेहनत की सराहना की। हरिदास ने रामू से कहा, रामू, यह कहानी तुम्हें समझाती है कि आलस तुम्हें कभी सफल नहीं बना सकता। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। रामू को हरिदास की बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि वह अब आलस छोड़कर मेहनत करेगा। अगले दिन से ही रामू ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और अपने माता पिता के काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं और वह एक मेहनती और सफल व्यक्ति बन गया। रामू की नई आदतें गांव के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन गईं। जब गांव के बच्चों ने देखा कि रामू कैसे मेहनत कर रहा है और उसके जीवन में कितना बदलाव आ गया है, तो वे भी उसकी तरह मेहनत करने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल बन गया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो अपने व्यापार के लिए मजदूरों की तलाश कर रहा था। उसने देखा कि गांव के सभी लोग कितने मेहनती और समर्पित हैं। व्यापारी ने गांव के मुखिया से कहा, आपके गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। मैं इन्हें अपने व्यापार में काम करने का मौका देना चाहता हूं। इससे न केवल मेरे व्यापार को फायदा होगा, बल्कि आपके गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मुखिया ने व्यापारी की बात मान ली और गांव के कई लोग उसके साथ काम करने लगे। मेहनत और लगन के कारण
गांव के लोगों ने व्यापारी के व्यापार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। बदले में व्यापारी ने गांव के विकास के लिए धन दान किया। गांव में नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण हुआ। गांव अब एक समृद्ध और खुशहाल जगह बन गया। रामू ने देखा कि उसकी मेहनत और बदलाव ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को भी खुशहाल बना दिया। उसने हरिदास के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब समझ गया हूं कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। यह तुम्हारी मेहनत का फल है। हमेशा याद रखना, आलस से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और समर्पण से ही जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और आलस को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत और समर्पण से काम करते हैं तो न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण होता है।